आज हम बात करेंगे निफ्टी में जो ब्रेकआउट आ रहा है उसके बारे में। एज यू कैन सी ऑन माय चार्ट, निफ्टी हैज जस्ट क्रॉस्ड 25,500 level, which was an important psychological resistance level. So let's dive into the chart and see what is happening here. आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे exactly ये resistance आ रहा था, डेवलप हो रहा था. That was also on the weekly chart. अगर हम देखेंगे, this was the top that Nifty made. 26,277 का हाई था यहाँ पे. That happened in September 2024. उसके बाद 25 में यहाँ पे हाई बना इन जुलाई, जो था करीबन 25,669 का. उसके बाद आज 25,500 पे निफ्टी आ रहा है फिर से. अगर ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमको एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मिलता है. नीचे की जो दो बॉटम पॉइंट्स है, इलेक्शन डे वाला लो एंड दैट यहाँ पे 21,743, ये हमारा बन गया है. एक ट्राइंगल काइंड का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. उसी फॉर्मेशन से अभी यहाँ पे अपसाइड में एक ब्रेकआउट आता दिख रहा है, which has just happened. The breakout was seen above 24,450 level and now crossing 25,500. It has confirmed a breakout. Now looking at the weekly and the daily chart, again आपका एक resistance point यहाँ पे आ रहा है near 25,700 mark, and then what you will see is attempt to claim the previous high. So right now अगर 25,500 sustain होता है तो we are seeing an up move which may claim the previous high. मतलब यहाँ से देखा जाए तो अगर 25,500 पे सस्टेन होता है तो 26,000 26,300 का लेवल, इवन 26,800 इज पॉसिबल. लेकिन कहाँ पे फेल हो सकता है, तो उसके लिए हमको देखना है कि ये जो वीकली है, जो इस वीक का लो है, दैट इज 25,060. अगर ये ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं हम मान लेंगे या हमको मानना पड़ेगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है. एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी that it may attempt to touch 24,800 24,300 लेवल, जो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है. ये मूव था जहाँ पे लास्ट स्विंग लो दिख रहा है आपको, ठीक है. एंड अगर ये भी टूट जाता है तो नीचे में 22,000 तक आ सकता है. जब तक 25,000 के ऊपर 24,300 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, आई थिंक मार्केट का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव बना रहेगा. अगर ये 25,500 पे सस्टेन करता है तो आपको बहुत सारे चार्ट्स पे, स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा. तो हमको आगे जाके ये भी ऑब्जर्व करना है कि कोई स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है, नहीं आ रहा है. अगर ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे हैं स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं निफ्टी का मोमेंटम अटक गया है, तो आपको समझ लेना कि बस ये हो गया है. अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, एक करेक्टिव मूवमेंट आ सकता है. जो करेक्टिव मूवमेंट आई गेस 25,800 के बाद आना चाहिए, जो फिर से निफ्टी को 25,600 या 25,500 तक लेके आ सकता है. तो दैट्स इट गाइस. आप इसको ध्यान में रखिए व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग, एंड गुड लक.